हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट मोबाइल शॉप एसेसरीज बिजनेस। आप अपना कैसे मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में। दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जितने वीडियो हम ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं नई नई कंपनी के रोज मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं जिनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो हर इंसान जो है नए नए मोबाइल खरीद रहा है। एक एक आदमी के पास दो दो तीन तीन मोबाइल हैं आज के टाइम पर। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि अगर किसी का मोबाइल खराब हो जाता है तो वो मोबाइल चेंज करने की जगह पे सबसे पहले उसको संभलवाने की सोचता है, रिपेयर करवाने की सोचता है। जब वो रिपेयर शॉप के ऊपर जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी एसेसरीज खराब होती है। जब एसेसरीज खराब होती है तो उनको एसेसरीज की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा। साथ ही साथ मोबाइल एसेसरीज में मोबाइल का फोल्डर है, स्क्रीन गार्ड है, चार्जर है, साथ ही साथ बैटरी होती है, हेडफोन है, एयरफोन है, डिफरेंट तरीके की एसेसरीज होती हैं जिनकी कस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मोबाइल तो जब आदमी लेता है तो इन सब जरूरत के लिए एसेसरीज की भी उनको जरूरत पड़ती है। तरह तरह के डिफरेंट तरीके के मोबाइल के कवर आ रहे हैं जो लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, तो वो भी उनको खरीदना पसंद करते हैं लोग। तो अगर आप मोबाइल एसेसरीज की शॉप अपनी ओपन करते हैं, उसमें इस तरीके के सारे प्रोडक्ट ये एक रेंज इकट्ठा करके अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेंडी आजकल जो है एसेसरीज चल रही है, जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, अगर वो आप रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं, आपने इरादा कर लिया कि इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस को आप अपने घर और दुकान दोनों जगह से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस के अंदर जो एसेसरीज बिकती है वो सारी इंडिया की ही नहीं होती है। अलग अलग देशों से ये जो है एसेसरीज मार्केट में आती है और वो सारी मिलकर बिकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अलग अलग जगह से जो एसेसरीज आती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसमें कितना मार्जिन होगा। तो अगर किसी में 5% से लेके 50% तक का मार्जिन होता है। कोई प्रोडक्ट अगर 200 रुपए का आपने खरीदा है होलसेल से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, वो जो है जब आप कस्टमर को बेचते हैं तो वो 300 रुपए से ज्यादा का बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा मार्जिन है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट रहेगा। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या क्या करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मोबाइल की एसेसरीज बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं, जो एसेसरीज होती है उसका प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, उसको बनाती हैं, फिर उसको बनाने के बाद C&F सेंटर में भेजती हैं। वहां से वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से फिर वो कस्टमर को मिलता है। ठीक है, तो इतनी लंबी सीरीज होती है, एक चैन सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है एसेसरीज होती बाय बाय आती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब वहां से मैन्युफैक्चर से C&F पे जाती, फिर होलसेलर पे जाती, तो मान लीजिए कोई एसेसरीज वो 50 रुपए होलसेलर पे होती है, फिर वो धीरे से डिस्ट्रीब्यूटर पे जाती है, रिटेलर पे जाती है, जब वो कस्टमर के पास आती है तो 50 रुपए से 110 रुपए में बिकती है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो सीरीज होती है उसमें जो है ना सबको मार्जिन धीरे धीरे मिलता जाता है, और जब रिटेल शॉप पे आती है तो कस्टमर तक पहुंचने में वो और ज्यादा मार्जिन उसका बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं 50% से ज्यादा जो है इस बिजनेस के अंदर मार्जिन मिल जाता है। अगर आप इस बिजनेस को अपने घर से करने की स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा किन बातों को आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले, जो भी आप माल खरीद के लाएं एसेसरीज का, वो डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर से ना लेके होलसेलर से लाएं, जिससे कि आपको ज्यादा मार्जिन मिल सके। आपको यहाँ पर यह करना है कि आपको ज्यादा सेटअप की जरूरत नहीं है, आपको कस्टमर को प्रोडक्ट देना है। ठीक है, साथ ही साथ आप रिटेल शॉप को भी दे सकते हैं। इसमें आपको ये करना है कि आपके नियरेस्ट जितने भी आसपास मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप हैं उनसे आपको जाके मिलना है, उनसे जाके आपको बात करना है, उनकी शॉप के मालिक ऑनर से, और उनसे बात करके ये कहना है कि जितनी भी आपको एसेसरीज की जरूरत पड़े मोबाइल रिपेयरिंग के टाइम पर, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हर तरीके की एसेसरीज अवेलेबल है और ये सारी एसेसरीज आपको लेने नहीं आना पड़े, मैं आपकी दुकान तक फ्री पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो वो आप तक कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके आपसे एसेसरीज भी लेंगे। यहाँ पर आपको ये फायदा होगा कि जो भी वो एसेसरीज आपसे लेने आ रहे हैं तो वो आपकी जो है ना बल्क में बिकेगी, क्योंकि एक दिन में मोबाइल जो है ना, एक दो मोबाइल तो संभलने आता नहीं है रिपेयरिंग होने, 20-20 25-25 मोबाइल रिपेयर होने आते हैं एक एक शॉप के अंदर। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती रही और सबने आपसे कांटेक्ट किया, आपकी अच्छी सर्विस रही लोगों तक, जितने भी मोबाइल रिपेयर की शॉप है, अगर आप वहां तक अच्छे से प्रोडक्ट पहुंचाते रहे, एसेसरीज पहुंचाते रहे, अगर आपने अच्छी सर्विस दी, अच्छे रेट पे उनको जो है ज़्यादा मार्जिन भी हुआ,
तो वो आपसे लॉन्ग टाइम तक जुड़ जाएँगे, जिससे आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा। अब आपको यहाँ पे 3 बातों का आपको ऐसा करना है कि जहाँ से भी वो पहले माल उठा रहे थे जिस होलसेलर से, ठीक है? तो उस होलसेलर से उसको जो है ना ज़्यादा सस्ता आपके यहाँ से माल पड़े, ठीक है? जिससे कि उसको ज़्यादा मार्जिन मिल सके, ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि एक्सेसरीज़ है उनकी जब भी उनको ज़रूरत पड़े, जो रिटेल में रिपेयरिंग वाली शॉप वाले ओनर हैं उनको, तो आप उन तक जो है जब भी वो आपसे कॉल करें कि मुझे इस टाइप की एक्सेसरीज चाहिए, तो आप उन तक वो एक्सेसरीज पहुँचाएँ, ठीक है? जैसे-जैसे आप अच्छी सर्विस देंगे, ऐसे वैसे-वैसे आपका बिज़नेस जो है आगे बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी कस्टमर जो आपके रिपेयरिंग शॉप वाले हैं, वो जिस तरीके की डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, एक्सेसरीज की, वो सारी एक्सेसरीज जो है ना आपको उसके जो है जितने भी एक्सेसरीज के पार्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शॉप के ऊपर रखना है, अपने घर पे ला के रख लेना है। ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 से 2,000 रुपए डेली के अपने घर से कमा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना क्या-क्या सामान बेच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मोबाइल का कवर आप बेच सकते हैं, यहाँ पर आप डाटा केबल बेच सकते हैं, मोबाइल का चार्जर बेच सकते हैं, साथ ही साथ आप मोबाइल का लैमिनेशन का काम भी कर सकते हैं अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप के अंदर। ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन, मोबाइल स्क्रीन गार्ड, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप मोबाइल की जो है अदर सुविधाएँ भी दे सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज भी यहाँ पर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने जो एक्सेसरीज़ की शॉप है उसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉप लोकेशन, हमारे लिए बेस्ट शॉप लोकेशन क्या होगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आप ये काम अपने गाँव, शहर, कस्बे कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर भी आप मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप ओपन कर रहे हैं, तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मार्केट हो, ठीक है? गाँव, कस्बा कहीं का भी मार्केट, बस मार्केट होना चाहिए, ठीक है? अगर मोबाइल का मार्केट है जहाँ पे मोबाइल की शॉपें हैं आस-पास, जहाँ पे मोबाइल बिकते हैं और वहाँ पर आप एक्सेसरीज़ की अपनी शॉप ओपन करते हैं, तो वहाँ पर चलने के और भी ज़्यादा चांस रहेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर शॉप इंटीरियर। हमें यहाँ पर शॉप इंटीरियर भी अपना अच्छा करना होगा। यहाँ पर आपको अच्छा क रैक बनवानी होगी, काउंटर बनवाना होगा। काउंटर आपको गिलास का यूज़ करना पड़ेगा, काँच के बनवाने होंगे जिसमें जो भी आप मोबाइल एक्सेसरीज़ रखें वो अच्छी तो लगे और साथ ही साथ सुरक्षित भी रहे। साथ ही साथ आप सुरक्षा के लिए यहाँ पर अपना सीसीटीवी कैमरा भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि आप बिल जो है आसानी से बना सके, प्रिंटेड बिल निकाल सके कस्टमर का और जितनी भी कस्टमर की जानकारी है या फिर एक्सेसरीज से रिलेटेड जितना भी आपका स्टॉक है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी वो सब आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकें। तो यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो फर्नीचर है उसके अंदर भी आपको गिलास लगवाना है ताकि जितना भी फर्नीचर आप जो बनवा रहे हैं, ठीक है, जो रैके बनवा रहे हैं उसमें गिलास लगवाने ये फ़ायदा रहेगा कि फर्नीचर के आगे जब गिलास लगेगा तो जो भी आप उसके अंदर प्रोडक्ट रखेंगे वो बाहर से अच्छा लगेगा, ठीक है? साथ ही साथ वो सुरक्षा भी प्रदान करेगा, कोई उसको डायरेक्ट निकाल भी नहीं सकता है, ठीक है? तो वो सुरक्षित भी रहेगा वहाँ पर और अच्छा भी लगेगा। दोस्तों आपको अपनी शॉप के अंदर 8 बाई 4 फुट का काउंटर भी बनवाना होगा। इस काउंटर को बनवाने से ये फ़ायदा रहेगा कि जो भी आप कस्टमर के सामने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे वो अच्छे से कस्टमर को दिख सकेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर लागत या फिर इन्वेस्टमेंट, हमारा यहाँ पे कितनी लागत आएगी या इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मोबाइल एक्सेसरीज का जो बिज़नेस होता है इसके अंदर जो एक्सेसरीज होती है वो होती तो छोटी सारी है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी शॉप को अच्छा सा स्टॉकेट्स यानी कि जो एक्सेसरीज की शॉप है उसके अंदर जो स्टॉक है अगर आप उसको बाहर से दिखाना चाहते हैं कस्टमर को कि वो ज़्यादा भरी हुई आपकी दुकान है, तो आप कम से कम भी अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जो ट्रेंडी प्रोडक्ट है जो इस टाइम ट्रेंड में मार्केट में जो फैशन में चल रहे हैं, जो ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग है, अगर आप उनको रखते हैं, ठीक है, अगर आप उनकी एक-एक रेंज भी रखते हैं, एक-एक तरीके के उनके आर्टिकल टाइप के जो है प्रोडक्ट भी अपने यहाँ पे रखते हैं, तरह-तरह के प्रोडक्ट भी रखते हैं। अगर आप कम से कम भी इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मार्केटिंग, हमें किस तरीके से मार्केटिंग करनी होगी जिससे कि हमारा बिज़नेस आगे बढ़ सके, हमारी जो शॉप हमने ओपन की है, लोगों तक पता चल सके कि इस मार्केट में एक नई शॉप ओपन हुई है, इसके अंदर इस तरीके की एक्सेसरीज मिल रही है। तो इसके लिए आप जो है पैम्पलेट छपवा सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट डलवा के वो लोगों के घर तक पहुँचवा सकते हैं। साथ ही साथ आप पैम्पलेट जो है खुद जाके भी लोगों के घरों तक बाँट सकते हैं। जितनी भी आस-पास मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको भी जाके पैम्पलेट दे सकते हैं। ये इसको बाँट सकते हैं, ठीक है? और अपनी जो बात है उन तक रख सकते हैं, ठीक है? आप ऐसे भी मार्केटिंग इसकी कर सकते हैं, होर्डिंग लगवा सकते हैं रोड के किनारे। आप ऐसा कर सकते हो जो बैटरी या फिर ई-रिक्शाज़ होते हैं, टेम्पो होते हैं, उसके पीछे भी अपने जो है ना पैम्पलेट को चिपका सकते हैं, जिससे कि आपकी जो शॉप है उसका एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस तरीके से भी आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि अगर आप अपना इस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जैसे आप शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाएँ, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपको कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि आपके शहर में डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पर है,
ठीक है। अगर आप अपने घर से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको होलसेलर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि होलसेलर का ऑफ़िस कहाँ पर है, होलसेलर कहाँ पर बैठते हैं, होलसेलर से कैसे कॉन्टैक्ट होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है कि जितनी मोबाइल रिपेयरिंग की जो शॉप है, आप वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उनसे जाके बात करिए, उनसे पूछिए कि जो है वो अपना माल कहाँ से मँगवाते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है कि जो रिपेयरिंग शॉप वाले होते हैं वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से माल मंगाते हैं, तो वो आपका जो है उसका एड्रेस दे सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास जो है वो सर्विस बॉय आता है, जो होलसेलर का सर्विस बॉय होता है, ठीक है? वो सर्विस पहुँचाता है, यानी कि जब भी एक्सेसरीज़ की उनको ज़रूरत होती है तो उनकी शॉप तक कोई ना कोई देने आता है, या फिर महीने में, हफ्ते में कोई ना कोई देने आता है, या फिर पेमेंट लेने के लिए कोई ना कोई आता है। तो जब वो पेमेंट लेने वाला आए तो आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो दुकान वाला आपको बता देगा कि इस हफ्ते जो है हमारा पेमेंट लेने के लिए वो आएँगे, ठीक है? तो जब वो पेमेंट लेने के लिए आएँगे तो हम आपको मिलवा देंगे या फ़ोन कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा होलसेलर कौन है और कहाँ पर है, ठीक है? आप अपने होल जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं, एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके वहाँ से माल उठा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप अपने घर से काम करना की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप होलसेलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से आप माल उठा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से माल खरीदें, अपने घर के बिज़नेस के लिए खरीदें या फिर शॉप के बिज़नेस के लिए खरीदें, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी एक्सेसरीज़ आप खरीद रहे हैं, वो ट्रेंडिंग खरीदें, जो मार्केट में ज़्यादा बिक रही हो, ठीक है? जिससे कि आपकी जल्दी सेल हो सके और जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है, वो जल्दी से मूव हो सके, वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हो। ऐसा ना हो कि वो स्लो मूविंग प्रोडक्ट हो, उसमें आपका पैसा फँस जाए और वो आपकी शॉप के अंदर या फिर आपके घर पे रखा रहे, ठीक है? और वो कस्टमर तक जाए भी और कस्टमर उसको वापस कर दे, कस्टमर ले ही ना, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो ज़्यादा से ज़्यादा माँग में हो, ट्रेंडिंग हो, जिससे कि कस्टमर, जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़े तो आप वो प्रोडक्ट जब कस्टमर को दिखाओ तो कस्टमर आसानी से ले ले। तो आपको हमेशा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ही होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से भी आप ला रहे हैं वहाँ से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ही खरीद के लाना है, जिससे आपको मुनाफ़ा हो सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हाउ टू ग्रो बिज़नेस। आप अपने बिज़नेस को और कौन से तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो भी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है उनसे कॉन्टैक्ट करना है, जाके उनसे जाके बात करना है, जिससे कि जब भी उनको मोबाइल रिपेयरिंग के टाइम पे एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करें और आप उनको जाके वो प्रोडक्ट जो है, जो एक्सेसरीज़ है उसको सप्लाई कर सकें, जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑफ़र एंड डिस्काउंट। आपको अपने कस्टमर को ऑफ़र एंड डिस्काउंट भी देते रहना है टाइम टू टाइम, जिससे कि कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़ सके और अच्छे से आप वर्क कर सकें। जब कस्टमर को आप ऑफ़र एंड डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर ज़ाहिर-सी बात है लौट-लौट के आपके पास ही आएगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग वाली जो शॉप वाले हैं उनको जाके ऑफ़र एंड डिस्काउंट देंगे, जो भी वो एक्सेसरीज़ खरीद रहे हैं, उसके ऊपर आप डिस्काउंट देंगे, अलग से आप उनको ऑफ़र भी देंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे जो एक्सेसरीज़ है वो खरीदेंगे, ठीक है? जब वो एक्सेसरीज़ खरीदेंगे तो आपको प्रॉफ़िट होगा। तो आप इस तरीके से भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको असली जानकारी दे सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।